हाय गाइस। तो मैं आज आपको अगेन एक हिंदी की इंग्लिश आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसे आप ध्यान से समझना। तो स्टार्ट करते हैं। एक शेर बहुत बूढ़ा और दुर्बल हो गया था। एक शेर बहुत बूढ़ा और दुर्बल हो गया था। तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका एक शेर। ए ए लोइन हो गया था, ये पहुंचा आपका पास्ट में, तो यहाँ आपका आएगा हैड। ठीक है, ए लोइन हैड हो गया था, होने की आती है बिकम। हैड बिकम, ए लोइन हैड बिकम, ये हमें लगाई थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है। बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म बिकम की बिकम ही होती है। ए लोइन हैड बिकम, बिकम हो गया था, क्या हो गया था? वीक। वीक एंड ओल्ड, बूढ़ा एंड ओल्ड। ए लोइन हैड बिकम वीक एंड ओल्ड। ठीक है, वे शिकार को नहीं जा सकता था। वह कौन? लॉइन, ही। ठीक है, अगर यहाँ कोई निर्जीव चीज़ होती, सपोज कोई जीवित चीज़ नहीं होती, तो उसके नहीं आता इट। ठीक है, बट यहाँ जो चीज़ है वो जीवित है। ठीक है, उसके अंदर जान है, तो वो जो है एक उसमें ही आया, वरना आता इट। ठीक है, ही नहीं जा सकता था। जा सकता था, मैंने आपको बताया था अगर सकता थे वाले आएंगे तो उसमें या तो कैन आएगा या कुड आएगा। ठीक है, अगर सकता है, सकता है, कैन, सकता था, कुड, तो हम यूज करेंगे कुड। अंडरस्टूड? ही कुड नॉट, कुड नॉट, नहीं सकता था। क्या नहीं सकता था? जा, गो। ही कुड नॉट गो, नहीं जा सकता था। कहाँ को नहीं जा सकता था? शिकार को। टू हंट, टू हंट। ठीक है, शिकार को कहते हैं हंट और शिकारी को कहते हैं हंटर। यहाँ पर ER लग जाएगा, हंटर। ठीक है, शिकार को बोलते हैं हंट, HUNT। वह एक गुफा के द्वार पर पड़ा रहता था। वह, ही, पड़ा रहता था। मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान हो तो अपनी पुरानी वीडियो में, कि रहता था कोई चीज़ जो हम करते रहते थे या रहते हैं, तो उसे यूज़ करते हैं। उसमें जो हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो यूज़ करते हैं यूज़। ठीक है, यूज़ के 2-3 यूज़ होते हैं, मगर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में यूज़ और पास्ट में यूज्ड। ही यूज टू, यूज टू, यूज टू, यूज टू। ठीक है, ही यूज टू मतलब वो करता रहता था, मतलब वो पहले से ही कर रहा है एंड वो करता रहता था। ठीक है, अंडरस्टूड? ही यूज टू, वे करता रहता था, एक गुफार की तरफ वो पड़ा रहता था। ही यूज टू लाई, LIE, लाई। लाई के भी 2-3 होते हैं, जैसे कि टेल अलाई। टेल अलाई, टेल अलाई मतलब कि झूठ नहीं बोलना, और एक होता है आपका ले डाउन, मतलब कि नीचे लेट जाना। ठीक है, झूठ नहीं बोलना, नीचे लेट जाना। ठीक है, तो हम इसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम यूज़ करते हैं सेकंड वाले का। ले की आ जाएगी लाई। ठीक है, लाई आ जाएगी। अंडरस्टूड? लाई मीन्स कि लेट जाना, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाना। हॉरिजॉन्टल मतलब कि सीधी सीधी पोजीशन में आ जाना। वर्टिकल मतलब कि खड़ा हो जाना, और हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी प्लेन में आ जाना। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकल है। अंडरस्टूड? तो लाइन मीन्स एक रेस्ट वाली पोजीशन में आ जाना, कोई कोई उससे आराम करना, तो होता है ले डाउन, आराम करना है कुछ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि टेल अलाई की नहीं लाई आती है।
अंडरस्टूड। तो ले डाउन, ही यूज टू वे गुफा के द्वार पर पड़ा रहता था। ही यूज टू लाई एट द एंट्रेंस। एंट्रेंस बोलते हैं द्वार को, ठीक है। एंट्रेंस बोलते हैं किसी का, जैसे एंट्री लेते हैं ना हम किसी गेट से, किसी मेन गेट से जो एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो मेन गेट के जो एंट्री लेते हैं उसे बोलते हैं एंट्रेंस। एंट्रेंस लाई एट द एंट्रेंस, द्वार पर रहता था कहाँ के, गुफा के। एट द केव, एट द केव, एंट्री टू द केव, टू आएगा यहाँ पर, ठीक है। ही यूज टू लाई, वे पड़ा रहता था एट द एंट्रेंस, द्वार पे, टू द केव, केव मतलब गुफा के। अंडरस्टूड। एक दिन एक गीदड़ उधर से गुजरा। एक दिन, वन डे, एक गीदड़ उधर से गुजरा, ठीक है। गिदड़ की क्या आती है, गिदड़ की आती है ए जयकाल, जयकाल, ठीक है। इसे याद रखना, जयकाल गीदड़ को बोलते हैं। ए जयकाल उधर से गुजरा। उधर से गुजरने की आती है पास करना, और उधर से गुजरने की आती है पास्ड बाई, ठीक है। ये तो क्योंकि ये पास्ट में है तो पास में ईडी लग जाएगा, पास्ट बाई। ए जयकाल पास्ट बाई, ए जयकाल पास्ट बाई, एक जयकाल उधर से गुजरा। पास बाई मतलब उधर से गुजरा, ये पूरा बन गया है, ठीक है। उधर से गुजरा। शेर ने उससे कहा, द लॉइन सेड टू हिम, लॉइन ने उससे कहा, क्या कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूँ, वॉन्ट चाहने की आती है, और पास्ट में होता तो वॉन्टेड आता था, आई वॉन्टेड, बट यहाँ था मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अकेले की आती है अलोन, बट बिल्कुल की आती है, ये से बनेगा आई एम ऑल अलोन, आई एम ऑल अलोन, ठीक है। ऑल को बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। आई एम ऑल अलोन मतलब कि बिल्कुल अकेला हूँ, ऑल अलोन, ठीक है। सब में अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ, आई एम ऑल अलोन। अंडरस्टूड। बिल्कुल की यहाँ जस्ट नहीं आएगी, मैं जस्ट अकेला हूँ नहीं आएगी, ठीक है। आई एम ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अंडरस्टूड। तो ये ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको दिखे, कुछ भी इशू दिखे, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिए मुझसे, ठीक है। मैं बिल्कुल आपके इशू को पढ़ूंगा एंड उसे रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू।